Hello everyone, in my last video I gave you an intro about Windows. Also आपके syllabus के accordingly मैंने आपको Windows NT के बारे में बताया and then उसका आर्किटेक्चर समझाया. जैसे आपका Windows NT था, आपके syllabus में Windows 2000 भी है and in this video मैं आपको Windows 2000 के फीचर्स बताऊंगी एंड उसका आर्किटेक्चर बताऊंगी एंड देन विंडोज एनटी और विंडोज 2000 में डिफरेंस बताऊंगी एक छोटा सा फॉर योर नॉलेज. तो ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है. वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी इसलिए मैंने इसका एक तरह से पार्ट 2 बनाया है. सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लें, क्योंकि अगर मैं आपको आर्किटेक्चर की बात करूं विंडोज़ 2000 का तो कुछ चीज़ें सिमिलर है. जैसे उसमें मैंने आपको यूज़र मोड और कर्नल मोड बताया था, इसमें भी वो चीज़ें हैं एंड मैंने उधर ऑलरेडी ये चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, तो बेटर है आप एक बार वो वीडियो पहले देख लें. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट विंडोज़ 2000. सो जो हमारा विंडोज़ 2000 है, इट वॉज मेड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इंक्लूडिंग विंडोज़ 9X प्लस विंडोज़ NT. मतलब इनके जो बेस्ट फीचर्स थे उनको लेकर ही विंडोज़ 2000 जो है वो बनाया गया था. अब ये इसके कुछ फीचर्स हैं. सो इट सपोर्ट्स FAT16, FAT32, NTFS, CDFS. सो ये जो है ये कुछ फाइल सिस्टम्स हैं जिनको विंडोज़ 2000 सपोर्ट करता था. अगर आपको नहीं पता फाइल सिस्टम क्या होता है तो आप प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें बताया कि व्हाट इज़ फाइल सिस्टम. नेक्स्ट, इट हैज़ बिल्ट इन डिसफ्रेगमेंटर यूटिलिटी. सो ये एक यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो काफ़ी स्पीड से. तो इसमें ये ऑलरेडी बिल्ट इन थी ये यूटिलिटी. नेक्स्ट, इसके अंदर एक और यूटिलिटी थी, इनबिल्ट यूटिलिटी, जिसको हम डिवाइस मैनेजर यूटिलिटी कहते हैं. एंड इसके थ्रू जो भी हार्डवेयर आपके कंप्यूटर से अटैच्ड है उसकी इंफॉर्मेशन आप इस यूटिलिटी के थ्रू ले सकते हैं. ये आपको बता देगा कि कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको ये यूटिलिटी बताएगी. ऑल्सो फाइल लेवल एंड फोल्डर लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था विंडोज़ 2000. प्लग एंड प्ले ऑप्शन, मतलब आप USB भी अटैच कर सकते थे इसके साथ. अब जब ये विंडोज़ 2000 आया था तब तक लैपटॉप्स भी इंट्रोड्यूस हो गए थे. सो कंप्यूटर एंड लैपटॉप दोनों को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता था ये. एंड इट also had better support for the internet. So now we will be discussing about Windows 2000 architecture. So just like Windows NT, in Windows 2000 also we are having two modes. One is your user mode and the next one is kernel mode. So first we will discuss about user mode. So अब Windows 2000 में user mode के पास 4 basic responsibilities होती हैं. The first responsibility is special system support processes such as log-on process and session manager. तो ये जो यूज़र है इसका पहला टास्क है कि ये जो log-on process है या फिर आप साइन अप प्रोसेस जिसको बोलते हैं, जैसे आप अपना कंप्यूटर जैसे ही खोलते हैं तो वो आपके सिस्टम पे ऐसे दिखा देता है कि आपको कौन से अकाउंट के थ्रू आपको लॉग इन करना है, तो उस प्रोसेस को यूज़र मोड जो है वो कैरी करवाता है. एंड सेशन मैनेजर, लाइक जो भी आपके स्क्रीन पे आप चेंजेस कर रहे हो, विच एवर एप्लीकेशन यू आर ओपनिंग, जो भी चेंजेस हो रहे हैं दे आर कंडक्टेड थ्रू दिस सेशन मैनेजर, तो उसको भी कंट्रोल ये यूज़र मोड ही करता है. नेक्स्ट इज सर्विस प्रोसेस which carries your event logs and schedule services. Now I would request you to please stay connected with our channel, क्योंकि event log and schedule services are Windows टूल्स जिनके बारे में मैं अभी फर्दर वीडियोस बनाऊंगी एंड उनमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इवेंट लॉग एंड शेड्यूल सर्विसेज क्या होती हैं. तो बट ये टूल्स हैं विंडोज़ के और इनको कंट्रोल जो है वो यूज़र मोड ही करता है. नेक्स्ट इज टू रन इन्वायरमेंटल सबसिस्टम. नाउ इन माय प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैंने विंडोज़ NT के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंटल सबसिस्टम क्या होता है, जो आपकी मेन जो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है आपकी स्क्रीन पे. जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे आपका स्टार्ट लिखा होता है आपके डेस्कटॉप पे, यहाँ टाइम होता है, यहाँ कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, वो पूरा जो इन्वायरमेंट होता है
वो इन्वायरमेंटल सब सिस्टम के थ्रू होता है विच इज एग्जीक्यूटेड बाय द यूजर मोड. एंड फाइनली हमारे जो यूजर के जो एप्लीकेशंस है उनको भी रन या कंट्रोल जो है वो यूजर मोड ही करवाता है. Next, we will talk about the kernel mode. So in kernel mode, we are having 5 parts. The first one is executive services, microkernel, Hall, device drivers, windowing and graphics system. So जो ये 3 है इसके पार्ट्स, इनके बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था. तभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ लास्ट वीडियो देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका लिंक है इस वीडियो से. तो ये 3 मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर दिए थे. स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो ऑल्सो. और ये 2 जो है इन दोनों के बारे में भी मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगी. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एग्जीक्यूटिव सर्विसेज. सो इट डील्स विद इनपुट आउटपुट मैनेजर, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो यूज़र से. देन ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, जिसके थ्रू आप इंश्योर कर सकते हो कि आपके सिस्टम में कोई डुप्लीकेसी ना क्रिएट हो. सिक्योरिटी एज इन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके कंप्यूटर के वो फॉलो हो रही है या नहीं. एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसके थ्रू आप ये इंश्योर करवा सकते हो कि जो टास्क आपने अपने कंप्यूटर को दिया है क्या वो ढंग से परफॉर्म कर रहा है या नहीं. सो दिस इज ऑल व्हाट एग्जीक्यूटिव सर्विसेज आर अबाउट. नेक्स्ट वन इज योर कर्नल विच इज कॉल्ड एज द कोर ऑफ द कर्नल मोड. तो ये जो है इसका बेसिक टास्क है शेड्यूलिंग का. ये शेड्यूल करता है कि कौन सा टास्क कैसे कब परफॉर्म करना है वो सब. ऑल्सो ये एक ऐसे वे से शेड्यूल करता है सो दैट देयर इज मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द प्रोसेसर. जो आपका प्रोसेसर है वो एफिशिएंटली उसका यूज हो. नेक्स्ट वन इज योर हॉल विच इज योर हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, एंड इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. एक इंटरफेस है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, और इसको हम कभी भी डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते. इसको कॉल करने के लिए इधर हमें एग्जीक्यूटिव सर्विसेज को कॉल करना पड़ेगा, या फिर माइक्रो कर्नल को, या फिर डिवाइस ड्राइवर्स को, तभी ये कॉल हो पाएंगे. Next one is our device drivers. So they send and receive signals from registry. अब ये कौन से सिग्नल्स की बात कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ. सपोज आपके पास एक हार्डवेयर डिवाइस है आपका विच इज़ योर प्रिंटर. नाउ आपको अपना ये जो प्रिंटर है ये अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, जिसके थ्रू आप प्रिंट्स निकाल सको. सो जब आप अपना प्रिंटर कनेक्ट करोगे अपने कंप्यूटर के साथ, सो इट विल बी सेंडिंग सम सिग्नल्स from the hardware, from this hardware to your operating system. Then ये जो सिग्नल सेंड हुआ है ये डिवाइस ड्राइवर के थ्रू ही सेंड हुआ है, एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम देन इस प्रिंटर को एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल अगेन गिव सिग्नल्स बैक टू द प्रिंटर कि आपका जो है वो एक्सेप्ट हमने कर लिया. नाउ आप अपने प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हो. तो ये जो सेंड एंड रिसीव जो हुआ है हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर के बीच में जो सिग्नल सेंड हुए हैं, इनको हम डिवाइस ड्राइवर के थ्रू ही सेंड एंड रिसीव कर पाते हैं. सो दिस इज व्हाई वी यूज डिवाइस ड्राइवर्स. The next one is the windowing and graphic system. So it implements the GUI. GUI मतलब आपका graphical user interface. So जो GUI है इसके थ्रू आप वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो हमारा यूजर है वो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से वो इंटरेक्ट कर सकता है यूजिंग आइकन्स, योर ऑडियोज एंड टेक्स्ट. तो जैसे आप जब आप अपना कंप्यूटर यूज करते हो तो आप देखते हो काफ़ी सारे आइकन्स बने होते हैं. दिस इज ऑल पॉसिबल थ्रू दिस GUI. तो ये सब जो है दिस ऑल वॉज अ पार्ट ऑफ Windows 2000. So this is the end of the architecture of Windows 2000. Now we have the difference between NT and Windows 2000. So this is the difference. The first one is the main server of NT is called as primary domain controller, whereas that of 2000 is called domain controller. You can call it PDC and call it DC also.
Next one is the backup server of NT is called as the backup domain controller, whereas that of 2000 is called additional domain controller. Now if I talk about the number of accounts on Windows NT, so it can have maximum of only 4000 users account, whereas of 2000 it can have more than 1,60,000 users account. Now about security, so the security of NT is lower than that of 2000. Obviously the 2000 Windows 2000 was an advanced version of Windows NT, so its security is higher, and the structure of Windows NT is a flat one, whereas if I talk about Windows 2000, so it is having a hierarchical structure. So that was all for today's video. I hope you like this. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.